सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे तृतीया रविवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 26 मई 2024। आज तृतीया शाम की लगभग 6 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्थी। आज का विशेष दिन गंडमूल भद्रा एक दंत संकट चतुर्थी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग। आज का पंचांग संक्षेप में है। कल हमने कथा को बीच में विश्राम दिया था स्नेही चित्रकूट के। आज हम उससे आगे। राम पाए देहि पाए सिधाए, हम कहे रथ गजबाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं तो राम जी का सेवक हूं, मेरे मालिक पैदल चलकर गए हैं और मैं रथ में बैठकर जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। वशिष्ठ जी समझाने गए कि भरत शुद्ध प्रेमी है, इससे बहुत आग्रह किया करे, ये तो दुखी होंगे। वशिष्ठ ने सबको वाहन में बिठाकर आगे ले गए, शत्रुघ्न और गो राजा पीछे चलकर गए। भरत जी चलते चलते सीताराम 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 बोलते चले जाते थे। श्री सीताराम बोलते बोलते आंख में आंसू निकलते थे। भरत जी किसी समय केकई याद आती थी। वे विचारते थे कि केकई, तुम राम जी को मुंह किस रीत से दिखाओगे? तुमने ये क्या किया, मेरा मुख काला कर दिया। समुचित मात कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी के मन में अनेक तर्क वितर्क चल रहे थे। इनके मन में थोड़ा भय था, चिंता थी, थोड़ी संकोच था कि मैं प्रभु के सन्मुख किस प्रकार जाऊं। मैं अपराधी हूं, मेरे लिए ये बड़ा अनर्थ हुआ है। मालिक तो बहुत परिश्रम हुआ है, मैंने इनको बहुत दुख दिया है। राम जी मुझको देखकर चले गए तो यह विचार राम जी के अति व्याकुलता हो जाते थे। फिर मन में समझाते थे कि मेरे राम अति उदार हैं, वे मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। श्री राम तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय का प्रेम वे जानते हैं, वह जरूर मुझको अपनाएंगे। पुनः मन में संदेह होता कि राम जी तो मुझे अपनाएंगे, परंतु कदाचित सीता के मन में ऐसा आया कि हमको इतना त्रास दिया और हम प्रेम बतलाने के लिए यहाँ आए हैं, श्री सीता जी राम जी को मुझसे मिलने की मनाही करेगी। तो फिर मन को मनाते हैं श्री सीता जी के हृदय में तो श्री राम जी विराजते हैं, मेरे ऊपर वे कृपा करेंगी। वे जीव के दोष का विचार करती नहीं। मैं सीताराम जी के चरणों में साष्टांग वंदन करके कहूंगा, क्षमा करो। सीताराम जी मुझको क्षमा करेंगे, अपनाएंगे। भरत जी राम नाम का जप करते चलते जा रहे हैं। पैरों में जूते नहीं, माथे पर छतरी नहीं, भीषण गर्मी पड़ रही है। भरत जी का अंग अति कोमल था, इस कारण चरणों में फोफले पड़ गए, परंतु भरत जी को इनका भान नहीं था। भरत जी देहातीत दशा में थे, श्री राम प्रेम के देह भान भूल गए थे, श्री सीताराम जी के स्मरण में तन्मय हो गए थे। प्रयागराज के सभी आकर बैठे थे, प्रयागराज में सभी आकर बैठे थे, स्नान कर रहे थे। भरत जी पीछे से आए, गुरु जी की और माताओं के वंदन करके सभी व्यवस्था की। त्रिवेणी गंगा को साष्टांग प्रणाम किया। भरत ने उसमें स्नान किया। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। प्रयाग में श्री गंगा यमुना का संगम हुआ है। सीता सिते सवित्री यत्र संगते, तत्रापलुप्तासी जीव मुक्तित देह सर्व विसर्जन्ते धीरा, ते जना महामर्त तत्व भजन्ते। सीता सिते सावित्री यत्र संगते, सीता अर्थात गंगा जी और असीता अर्थात यमुना जी, दोनों का मधुर संगम हुआ। यहाँ ज्ञान और भक्ति का मधुर मिलन है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं,
प्रभु प्रेमी होना कठिन है। भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है। ज्ञान का अनुभव वैराग्य और भक्ति बगैर होता नहीं। भक्ति बगैर ज्ञान शब्द में बने तो इसमें जीव को लाभ होता नहीं। ज्ञान की आंखें उघड़ती हैं, ज्ञान से हृदय विशाल बनता है और भक्ति से हृदय कोमल बनता है। ज्ञान त्याग की भावना लाता है और भक्ति समर्पण की। कितने ही भक्ति तो करते हैं परंतु जब दुख आता है तब करते हैं। संपत्ति में सुख में वे भी भक्ति करते नहीं। यद्यपि उनका ज्ञान परिपूर्ण हो तो वे सुख में भी भक्ति करने लगेंगे। ज्ञान और भक्ति ये दोनों तो जीव परमात्मा के चरणों में जाता है। कितने ही ज्ञानी ऐसे मानते हैं कि हमको भक्ति की जरूरत नहीं, वह भक्ति का तिरस्कार करते हैं। कितने ही भक्त मानते हैं कि हमको ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं। इन दोनों में से कोई भी विचार उचित नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के बगैर रोती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आए तो दृढ़ बनती है। ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति कच्ची है। वैसे ही ज्ञान भक्ति बिना हो तो उसमें अभिमान आता है और अभिमान के कारण ज्ञानी का पतन होता है। ज्ञान भक्ति के साथ आए तो नर्मता आती है। ब्रह्म ज्ञान हुआ तो परमात्मा का ज्ञान हो, परंतु परमात्मा के स्वरूप के प्रीति न हो तो परमात्मा का अनुभव होता नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, ज्ञानी को भी भक्ति की जरूरत है। ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। ज्ञानी प्रभु प्रेमी होना ही चाहिए। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। ईश्वर का ज्ञान हो तो, परंतु ईश्वर के साथ प्रेम न हो तो ज्ञान सफल होता नहीं। ज्ञान मिले पीछे भी परमात्मा के साथ प्रेम करना पड़ेगा। रामायण में एक जगह वशिष्ठ जी ने कहा है, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग गयान गयानु अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम परिधानु। राम प्रेम बिना वैराग्य वैराग्य नहीं, राम प्रेम बिना ज्ञान ज्ञान नहीं। अज्ञान है जीव का 16 आना प्रेम मुझ में है, ऐसा विश्वास हुए पीछे ही प्रभु माया का पर्दा हटाते हैं। जिसकी आंखों में प्रभु दर्शन के आंसू नहीं, उसके हृदय में परमात्मा की झांकी के लिए आतुरता नहीं, उसका ज्ञान किस काम का। केवल ज्ञान से ही नहीं, प्रभु से प्रीति प्रेम में हृदय पिघले तो ही हृदय में शुद्धि होती है। इसी प्रकार भक्ति ज्ञान के साथ न हो तो ईश्वर का व्यापक स्वरूप का अनुभव होता नहीं। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं कि एक ठिकाने रहे, एक ही ठिकाने ईश्वर को निहारे। वह अधम वैष्णव है, जहां जहां नजर जाए वहां जिसको ईश्वर दिखे वही महान वैष्णव है। भक्ति ज्ञान रहित तो होगी तो ईश्वर के दर्शन एक में ही होंगे, सर्वत्र नहीं होंगे। अकेली भक्ति तो घर के गोपाल जी में अथवा जो मूर्ति होगी उसमें ही भगवान दिखेंगे, दूसरे में नहीं दिखेंगे। परंतु उसको ज्ञान के साथ मिले तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे। केवल सुगुण का साक्षात्कार करें, इसमें मन शुद्ध होता नहीं। साक्षात्कार से मन की चंचलता जाती नहीं। सगुण का प्रेम और निर्गुण का अनुभव एक साथ होना चाहिए। निर्गुण का अनुभव और सगुण का प्रेम तो तब माया का बंधन टूटता है। सगुण और निर्गुण भक्ति हो तभी जीव का कल्याण होता है। भक्ति जो ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञान जो भक्ति की है। श्री गंगा जी ज्ञान स्वरूपा है, श्री यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। सीते किसी समय प्रयागराज जाओ तो ध्यान रखना, दर्शन करना। श्री गंगा जी गौर हैं और श्री यमुना जी श्याम हैं, प्रत्यक्ष दिखती हैं। सर्वते यत्र संगते, यहाँ सरस्वती जी गुप्त हैं। सब तीर्थों का राजा प्रयागराज के मुख्य मालिक माधवराव हैं। प्रयागराज में वेणी माधव विराजते हैं। माधवराय की वेणी अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को यहाँ वेणी का दान होता है, इससे उसका नाम वेणी माधव प्रयागराज में अक्षवट है। प्रयागराज में भरतराज ऋषि का आश्रम है। प्रयागराज का ऐसा नियम है कि जहाँ कोई भी जा सकता है, परंतु वहां से निकलना हो तो भरतराज ऋषि की आज्ञा लेनी पड़ती है। तीर्थों की शोभा संतों के कारण है। भरतराज की वयोवृद्ध
महान ज्ञानी ऋषि हैं। जो कोई प्रयागराज जाए तो भरद्वाज का वंदन करके आज्ञा मांगे। भरद्वाज ऋषि के पास जाने की भरत जी की हिम्मत हुई नहीं। भरत जी को संकोच होता था कि मैं वहां किस प्रकार जाऊं। कदाचित ऋषि मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं संत समाज में जा सकता नहीं। परंतु लोगों ने कहा, हमारे तीर्थ का नियम है कि यहाँ जो कोई भी आता है वह भारद्वाज ऋषि का वंदन करता है। प्रयागराज का ऐसा कायदा था। इस कारण से अंत में भरत जी शत्रुघ्न को गुह के साथ भारद्वाज के आश्रम में गए। भारद्वाज जी परम संकोच के साथ दूर से वंदन करके कोने में बैठ गए। नजर धरती में थी। सीताराम का स्मरण चालू था। शिष्यों ने भरद्वाज ऋषि को भरत जी के आने की खबर दी। भरद्वाज ऋषि दौड़ते हुए आए, भरत जी को उठाकर अंदर ले गए। बोले, भरत, मैं जानता हूं तुम यहां न आए होते तो गद्दी पर बैठ के राज्य करने तो भी अनुचित नहीं था, परंतु मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम प्रेम का आदर्श बताने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम श्री राम प्रेम की मूर्ति हो। तुम तो भरत मोर मत एहू, दरे देह जन राम सनेहू। भरत, हम इस तीर्थराज के निवास करते हैं। हमको किसी की मिथ्या प्रशंसा करनी आती नहीं है। तुम्हारे दर्शन से हमको बहुत ही आनंद हुआ है। भरत, बहुत वर्षों तक हमने इस तीर्थराज की तपस्या की है और उस तप के फल स्वरूप हमको श्री सीताराम जी के दर्शन मिले। मैं विचार करता था कि तपस्या का फल स्वरूप श्री राम दर्शन मिले, परंतु श्री राम दर्शन का फल क्या हो। मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम दर्शन का फल ही भरत का दर्शन है। भरत का दर्शन है। सियावर राम जय जय राम। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज ऋषि ने भरत की खूब प्रशंसा की। संत समाज में भरत का सुंदर भाषण हुआ। भरत जी ने कहा, मेरे पिता स्वर्ग में गए इसका मुझको बहुत दुख नहीं। कैकेयी के कलंक का विचार करूं इसका भी मुझको बहुत दुख नहीं होता, परंतु एक ही विचार मेरा हृदय बहुत जलता है। वह यह है कि श्री राम जी के दुख का कारण मैं हुआ। मुझको जब मन में विचार आता है तो मेरे लिए अति कोमल श्री सीताराम जी वन में फिरते हैं, कंदमूल फल आरोपते हैं। अब तब मेरे दुख का पारा रहता नहीं। अब मुझे शांति तो तब मिले कि जब श्री सीताराम जी अयोध्या में पधारे। मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री सीताराम जी वापस अयोध्या में पधारे। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत, राम जी का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। तुम कहोगे वैसा राम जी करेंगे। राम जी तो भक्तों के अधीन हैं, वह परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत, राम जी का तुम्हारे ऊपर कैसा प्रेम है वह मैं जानता हूँ। श्री सीताराम जी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगा में स्नान किया, तब संकल्प कराने के लिए मैं ही गया था। मैंने संकल्प करा रहा था। उस समय उसमें भरत खंडे ऐसा बोलना होता है। भरत, मैं तुम्हें क्या कहूं। जब मैंने भरत खंडे बोला तब राम जी की भीनी आंखें हो गई। मैंने राम जी से पूछा, आपको क्या हुआ। राम जी ने मुझसे कहा, गुरुजी, मेरा भरत मुझको याद आता है। भरत, श्री राम तुम्हारा स्मरण करते हैं।
भरत राम जी तुम्हारा स्मरण करते हैं। भरत जी की भक्ति कैसी है कि ईश्वर उनका स्मरण करते हैं। भरद्वाज ऋषि की बात सुनकर भरत जी आनंद तो हुआ। भरत जी ने कहा, भरत तुम राम जी के छोटे भाई हो, राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम स्वागत करना हमारा धर्म है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज की रात तुम यहाँ ही रहो, आज जाना नहीं, मुझको तुम्हारा सम्मान कराना है। भरत जी को संतोष हुआ। हाथ जोड़कर भरद्वाज जी से कहा कि आपको मुझे परिश्रम नहीं देना। भरद्वाज जी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भरत जी की थोड़ी शंका हुई कि ब्राह्मण उस अयोध्या की प्रजा का कैसे स्वागत करेंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरी इच्छा है कि राम जी का चित्रकूट में ही अभिषेक करूं, इसलिए मेरे साथ आप चतुरंगी सेना है, हाथी घोड़े साथ है, अयोध्या की प्रजा भी आई है, हजारों लोग साथ आए हैं, समाज बहुत बड़ा है। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत इसकी चिंता तुम मत करो, परमात्मा सर्व समर्थ हैं। भरद्वाज ऋषि ने आश्रम में कामधेनु गाय माता थी, गाय माता की सेवा होती थी। गाय की सेवा की बहुत महिमा है, गाय की सेवा बहुत खूब करो। गाय खाती है घास और देती है दूध। भगवान ने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना, परंतु आजकल यदि पैसा मिले तो लोग कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर नहीं करना, परंतु मर्यादा छोड़कर उसके साथ बहुत प्रेम भी नहीं करना। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि कुत्ते को पालोगे, प्रेम करोगे तो चाटेगा, दुत्कारोगे तो वह काटेगा। कुत्ता आंगन में आए तो इसको रोटी डालना धर्म है, परंतु कितने ही तो ऐसे होते हैं कि वह कुत्ता बगैर एक क्षण भी चलते नहीं। घूमने जाएं तो भी कुत्ते को मोटर में साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु यह दूसरे जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। कुत्ते की बहुत सेवा करोगे तो कुत्ते में मन फंसेगा और कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। सुनो कुत्ता पालने वाले, तुम थोड़ा गौर से सुनो। कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ते को रोटी घर के बाहर देनी चाहिए। कुत्ते की बहुत सेवा करोगे तो कुत्ते में मन फंसेगा और कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। गाय माता में सब देवों का वास है। जिस घर में गाय माता की सेवा होती है, जिस घर में गाय के गोबर का लेप होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गाय के गोबर का लेप न हो तो उस घर को अशुद्ध है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गाय के मूत्र में गंगा का वास है। गोमूत्र की पवित्र करने की शक्ति है। गोमूत्र का पान करने से और गोमूत्र में स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गोमूत्र में बहुत गुण है। गोमूत्र शरीर का मल को दूर करता है, परंतु वह मन का मैल भी दूर करता है। गोमूत्र के मन के पाप दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है। 6 मास गोमूत्र का पान करने से मनुष्य के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है। इसका स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरे नहीं तब तक ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। गाय का गोबर त्वचा की अतिरिक्त गर्मी को खींच लेता है और चमड़ी को मुलायम बनाता है। गाय का दूध व्यक्ति को निरोगी बनाता है। भरत में जब तक लोग गाय रखते थे तब तक निरोगी थे। भरद्वाज ऋषि ने आश्रम में कामधेनु गाय थी। ऋषि ने माता जी की पूजा की और कहा, आज राम भक्तों की मुझे सेवा करनी है, हे माता कृपा करो। भरद्वाज ऋषि ने जहाँ संकल्प किया वहीं अष्ट महासिद्धियां सेवा में अर्जित हो गई। उनकी आज्ञा होते ही हजारों सेवक उत्पन्न हो गए। अनेक साथी प्रकट हुए। बड़े बड़े भवन उस समय बनकर तैयार हो गए। प्रत्येक के लिए अलग अलग भवन प्रकट हुआ। एक एक भवन में विशाल छत्र पलंगों के ऊपर सुंदर गद्दियां बिछी हुई थी। संकल्प से उत्तम हुए सेवकों ने अयोध्या की प्रजा का वंदन किया, प्रत्येक का स्वागत किया। प्रत्येक को अलग अलग सेवक मिल गए। जिसको जो भावे वह भोजन प्राप्त हुआ। सुख में शयन की सुविधा मिली। तपोबलेन भूस स्वर्ग निर्माय। तपोबल से भारद्वाज ऋषि ने पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग खड़ा कर दिया। भारद्वाज ऋषि की ये सिद्धि थी। स्वयं बढ़ाने के लिए जो सतत भक्ति करता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भारद्वाज ऋषि ने किसी दिन सिद्धि का उपयोग किया नहीं था। आज उनको
ऐसी भावना हुई कि यह अयोध्या की प्रजा है, राम भक्त है, राम भक्तों का मुझे सम्मान करना चाहिए। जो राम भक्त के दर्शन करने जाएं उसका लोग रास्ते में स्वागत करते हैं। जो परमात्मा के लिए घर का त्याग करता है, रास्ते में अष्ट महासदियां उनकी सेवा करती हैं। 4 दासियों को भरद्वाज ऋषि ने खास आज्ञा की कि समस्त रात्रि तुमको भरत जी की सेवा में रहना है। भरद्वाज ऋषि ने आज्ञा की कि वे दासियां अनेक प्रकार की मिठाइयां को लेकर भरद्वाज जी के पास गई। भरत जी ने मनाने लगी, तुम भोजन करोगे? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भोजन नहीं करना, श्री राम कंदमूल फल आरोगते हैं और मैं भोजन करूं? भरत जी की आंखें ऊंची करके देखा भी नहीं। दासियों ने सुंदर पलंग तैयार किया, गद्दी बिछाई, भरत जी से प्रार्थना की, समस्त दिन बहुत परिश्रम किया है, आप अब आराम करो, इस गद्दी के ऊपर विराजो। भरत जी ने हृदय में श्री राम जी के दर्शन की बहुत आतुरता थी, उनको आराम करने की कहाँ फुर्सत थी। रात्रि के समय पलंग के पास भरत जी ने द्रभासन पर बैठे थे। भरत जी की नजर नासिका के अग्रभाग में सितर हो गई। श्री सीताराम 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 जब करते करते तन्मय हुए थे। अष्ट महासिद्धियों ने विचार किया कि रात्रि में इनका जप का कुछ नियम होगा। दूसरे पहर में भरत जी शयन करेंगे। दूसरा पहर शुरू होते ही भरत जी बैठे थे। अष्ट सिद्धियों ने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। भरत जी ने कहा, मेरा जप चल रहा है। भरत जी ऋषियों ने दासियों से पूछा कि भरत क्या करते हैं? दासियों ने कहा, वह जप करने बैठे हैं, वह भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं, गद्दी के ऊपर बैठते नहीं, द्रभासन के ऊपर बैठकर हाथ में माला लेकर प्रेम से सीताराम 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 के जप में तन्मय हो रहे हैं। रात्रि के दूसरे पहर में भी भरत जी सीताराम जी के स्मरण में तन्मय थे। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ। भरद्वाज इसी समय वहां पधारे। भरत जी से कहा, भरत तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, ये योग्य नहीं, अब तुम सो जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुजी आप मेरी चिंता न करें, मैं पीछे सो जाऊंगा। भरद्वाज ऋषि को परम आश्चर्य हुआ। चौथे पहर शुरू हुआ। भरत जी को निंद्रा नहीं आई। श्री रामचंद्र जी ने उनके प्राण तरसते थे। निंदा और निंद्रा अब दोनों के ऊपर जिसको विजय मिल सकी वही सतत भक्ति कर सकता है। निंदा सुनकर जिसको थोड़ा भी दुख होता है वह भक्ति कर सकता नहीं। जो निंद्रा के अधीन है वह भक्ति कर सकता नहीं। भरत जी ने निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियों को बुलाकर पूछा कि भरत आराम कर रहे हैं कि नहीं। अष्ट सिद्धियों ने कहा, वे तो आसन पर बैठे हैं, सैया का स्पर्श तक किया नहीं। भरद्वाज ऋषि को विश्वास हुआ कि भरत जी का प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सिद्धियां दिखाई, परंतु भरत जी उनमें फंसे नहीं। भरत जी के पास अनेक सिद्धियां आई, परंतु वह अलिप्त रहे। ऋषियों ने भरत जी को मान पत्र दिया कि हम तपस्वी हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु प्रेम अब तक हमको मिला नहीं। चकवा चकवी एक ठिकाने रहते नहीं। चकवा चकवी एक पिंजरे में बंद करके रखो तो भी रात को उनका संयोग होता नहीं। इस प्रकार ऋषियों ने आज्ञा पिंजड़ा है। सिद्धियां योग विलास की सामग्री का चकवी है। भरत चकवा है और भोग विलास की सामग्री का भरत जी के मन से स्पर्श किया नहीं। इसका श्री राम में अनुराग हुआ। उसको संसार के भोग रोग जैसे लगते हैं। वमन किए हुए अन्न के ऊपर किसी का मन जाता नहीं, वैसे ही ऐसे राम भक्तों का मन संसार सुख की तरफ जाता नहीं। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार का भोग रोग के समान लगता है। संसार के विषय जब तक जीव को मीठे लगते हैं तब तक उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। भोग और भक्ति एक ठिकाने रह सकते नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति करनी सरल है, परंतु यह समझ सच्ची नहीं। भक्ति करनी कठिन है, यह तो मस्तक का बलिदान है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई,
शीस उतरे मुहि धरे तब बैठे घर माई। शीस उतरे भुई परे तापर राखे पाव। दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। संसार के किसी विषय सुख में जिसका मन फंसा हो उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। संसार का विषय सुख का मन से भी त्याग करे तब भक्ति का रंग लगता है। संसार के विषयों में मन हटा लो, परमात्मा के साथ प्रेम करो। मन को बार बार समझाओ कि संसार के भोग पदार्थों में आनंद नहीं, काम का अधिक काम आम अर्थात कच्चा सुख कै अर्थात सुख और आम अर्थात कच्चा। कच्चा सुख काम का स्वरूप है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है कि अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरा शत्रु तेरे अंदर है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येयेन सिमिह वेरिणम। काम हित शत्रु है। वह तुमको ऐसा लगता है कि तुमको सुख देता हूं, परंतु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुख आभास है और अंत में वह अहंकारी है। इस काम को हृदय में से निकालो, हृदय शुद्ध करो और हृदयास्यासन पर परमात्मा को पधराओ। एक सेठ था, उसका पुत्र वेश्या के संग में फंस गया। पिता ने इस कुसंग को तू छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्या के साथ हो जाएगा। पुत्र ने कहा, पिता पहले मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं ये संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्र को समझाता है कि वेश्या का संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुंब की अच्छी कन्या मिलेगी कहां से। यही हम सब की कथा है। मनुष्य विषय भोग भोगना छोड़ना चाहता नहीं और पीछे कहता है कि मुझको भक्ति का आनंद मिलता नहीं। आनंद कहां से मिले? भोग बाधक नहीं, भोग शक्ति बाधक है। भोग वासना में मन फंसा है, वह ईश्वर से दूर जाता है। भक्त का त्याग अति दिव्य है। अष्ट सिद्धियां दासियां होकर खड़ी थी, परंतु भरत जी की नजर भी डाली नहीं। वैराग्य बिना भक्ति रोती है, वैराग्य न हो तो भक्ति किस काम की। भक्त का वैराग्य परिपूर्ण था। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी तब भरत जी का मन उनमें गया नहीं। सब भोग पदार्थों की उपलब्धि होने पर भी जिसका मन उसमें जाता नहीं, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। भक्त को तो भरत जी की तरह दूसरी इच्छा नहीं। अर्थ काम धर्म मोक्ष इनमें से भक्त कुछ भी मांगते नहीं। भक्त मांगता है अनन्य भक्ति। भक्त को तो मुक्ति की भी इच्छा होती नहीं। जो भक्त रस में सराबोर हो उनको मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। भगवान मुक्ति देते हैं परंतु भक्ति जल्दी देते नहीं। साधु भरत जी की प्रशंसा करने लगे, हमारे वैराग्य की अपेक्षा भरत का वैराग्य श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराज ने अनेक साधु महात्माओं को भरत जी के दर्शन करने आए। भरत जी वहां से आगे चले, पड़ोसी गांव के लोग दर्शन करने आए। भरत जी राम जी जैसे श्याम थे और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी जैसे गोर थे। कितनों को ही वो प्रथम शंका हुई, अरे सखी श्री राम लक्ष्मण फिर से आए हैं क्या? तब कोई कहता कि सीताराम जी साथ नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तो प्रसन्न थे परंतु ये दुख कर रहे हैं। देश न सोए सखी सीयन संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं पर सन्मुख मानस भेदा, नहीं पर सन्मुख मानस खेदा। सखी संदेह होई यही भेदा। लोग भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते थे, हमने सुना है कि पिता ने राज्य दिया परंतु भरत जी ने लिया नहीं। राज्य का त्याग करके श्री राम जी को मनाने के लिए वे जा रहे हैं। ये केकई के लायक पुत्र नहीं, केकई जननी जाग सुत नाही। ईश्वर जीव का मिलन, इसके बाद की कथा जो हम आपको कल श्रवण करवाएंगे। आज की कथा यहीं पूर्ण हुई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तुलसी की माला
जिस भाई बहन को चाहिए वे मुझसे संपर्क करें, मैं उनको असली तुलसी की माला उपलब्ध दूंगा। जो भी उसका सेवा शुल्क होगा वह आपसे ऑनलाइन लेकर आपको ऑनलाइन आपके नाम एड्रेस पर तुलसी की माला कर भेज दूंगा। सियावर राम, जय जय राम। राम।